गुड मॉर्निंग बच्चों अकाउंटेंसी की आज की क्लास में जो कैश बुक हमारा लेसन है उसका लास्ट टॉपिक हम कर रहे हैं। लास्ट जो कैश बुक का टाइप है उसको हम कर रहे हैं और वो हमारा पेटी कैश बुक। और पेटी कैश बुक में बच्चों हम पेटी कैश बुक का मीनिंग हम कर चुके हैं कि होती क्या है पेटी कैश बुक। इसके अलावा जो है हमने इम्प्रेस्ड सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और आज हम क्या करने वाले हैं कि पेटी कैश बुक बनाने से क्या लाभ होने वाले हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो करते हैं इसको वन बाय वन। फर्स्ट हमारा है प्रधान रोकड़िए के समय एवं श्रम में बचत। हमारे जो हेड कैशियर है, मैंने आपको बताया था कि पेटी कैश बुक में हम क्या करते हैं, कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चूंकि हम जानते हैं कैश की ट्रांजेक्शंस ज्यादा होती हैं तो हेड कैशियर का जो वर्कलोड है वो ज्यादा होता है। तो उसके वर्कलोड को कम करने के लिए हम एक पेटी कैशियर अपॉइंट करते हैं और एक पर्टिकुलर अमाउंट की जो एक्सपेंस है, जो स्मॉल एक्सपेंस है, स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंस है, उनको जो है पेटी कैशियर रिकॉर्ड करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारे पेटी एक्सपेंसेस हैं, जो छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट के एक्सपेंसेस हैं, उनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, जिनमें की समय ज्यादा लगता है। तो जो हेड कैशियर है अब उसको पेटी कैशियर को अपॉइंट करने के बाद उसको केवल जो बड़े एक्सपेंस हैं, मेन एक्सपेंस हैं, उन्हीं को कैश बुक में एंटर करना पड़ता है। जो स्मॉल एक्सपेंस है, पेटी एक्सपेंस है, उनको पेटी कैशियर जो है वो अपनी पेटी कैश बुक में एंटर करता है। तो इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, हेड कैशियर को होता है, प्रधान रोकड़िए को होता है। उसका समय भी बचता है और उसका जो श्रम है, मेहनत है, वो भी बच जाती है। उस श्रम और उस मेहनत को वो अन्य जो ट्रांजेक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने में लगा सकता है। सेकंड हमारा है खाता बही बनाने में सुविधा। हम सभी जानते हैं कि जर्नल बनाने के बाद हमें उसको पोस्ट करना पड़ता है, खतौनी करनी पड़ती है उसकी खाता बही में, लेजर में। और जो कैश बुक है वो भी हमारा क्या है, वो एक जर्नल का ही पार्ट है जिसको हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चाहे कैश बुक की बात करें या पेटी कैश बुक की हम बात करें, तो खतौनी करने में हम क्या करेंगे, हम अलग अलग अमाउंट्स को खतौनी करने के बाद बजाय हम टोटल अमाउंट्स लिख देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने वेजेस दी है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जितनी बार भी हमने वेजेस दी होगी उसका हम टोटल कर लेंगे और उस टोटल अमाउंट को ही हम वेजेस अकाउंट में हम पोस्ट करेंगे, डालेंगे। तो माने बार बार हमें वेजेस के छोटे छोटे अमाउंट डालने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अन्य ट्रांजेक्शन्स का भी हम इसमें लिखा करते हैं। नेक्स्ट हमारा रोकड़ बही बनाने में आसानी। रोकड़ बही बनाने में आसानी कैसे, अगर हम पेटी कैश बुक ना बनाते, अगर हम इस सिस्टम को फॉलो ना करते और सारे के सारे एक्सपेंस, चाहे वो स्मॉल एक्सपेंस होते चाहे वो हमारे लार्ज एक्सपेंस होते, सारे के सारे अगर कैश बुक में ही लिखे जाते, एक ही कैश बुक में लिखे जाते, तो चूंकि हम जानते हैं कि पेटी जो एक्सपेंसेस है हमारे वो ज्यादा होते हैं संख्या में, तो हमारी जो हेड कैशियर जो कैश बुक बनाता, जो मेन कैश बुक हमारी होती, उसका साइज क्या हो जाता, बल्कि हो जाता, ज्यादा भारी हो जाती, ज्यादा बड़ी हमारी हो जाती, उसमें ज्यादा एक्सपेंस लिखने पड़ते। लेकिन पेटी कैश बुक बनाने के बाद हम उसमें केवल टोटल जो पेटी एक्सपेंस होंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, उन्हीं को हम कैश बुक में एंटर करेंगे। तो कैश बुक हमारी बनानी आसान हो जाएगी, उसमें हमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हमें नहीं लिखनी होगी। नेक्स्ट हमारा छोटे खर्चों पर नियंत्रण। अब छोटे खर्चे कौन करते हैं, पेटी कैशियर छोटे खर्चे करता है। और हम ये भी जानते हैं कि जो हेड कैशियर है वो एक निश्चित एक राशि देता है, एक सर्टेन अमाउंट देता है पेटी कैशियर को, और उसी में से पेटी कैशियर वो खर्चे करता है। और इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद हेड कैशियर जो है वो पेटी कैश बुक को क्या करता है, चेक करता है कि कहीं कोई एक्सपेंस गलत तो नहीं हो गया है। उसे ये भी पता चल जाता है कि कहीं कोई पेटी एक्सपेंस हमारा ज्यादा तो नहीं हो रहा है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कपट की कम संभावना। जैसा कि मैंने अभी बताया था लास्ट पॉइंट में कि हेड कैशियर क्या करता है, वो एक सर्टेन पीरियड के बाद पेटी कैशियर को बुलाता है,
पेटी कैश बुक को बुला लेता है, उसको चेक करता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसमें पेटी कैशियर जो है वो कपट नहीं कर पाता है, ये भी इसका एक फायदा है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो उसको चेक किया जाता है। और लास्ट हमारा है सरल विधि। ये विधि हमारी क्या है? सरल विधि है। क्यों सरल विधि है? क्योंकि एक बार ही पैसा आता है पेटी कैशियर के पास से, जो हेड कैशियर से आता है, और उसके बाद उसकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन उसकी पेमेंट की ही होती है, सारे के सारे उसे एक्सपेंस ही करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो है ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट पेटी कैश बुक बनाते समय नहीं होती है, और एक सिंपल नॉलेज का पर्सन भी, जिसको अकाउंट की सिंपल नॉलेज है, वो भी पेटी कैश बुक प्रिपेयर कर सकता है। थैंक यू।